तो आज हम क्या देखेंगे, HTML। ठीक है, HTML पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML होता क्या है, लैंग्वेज यानी कि यह एक प्रकार की क्या है, भाषा होती है। ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल भाषा जैसे हम हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, उसी प्रकार से एक कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, HTML होती है, जिसमें हम क्या बनाते हैं, वेब पेज। जो हम इंटरनेट में जो आप जानकारी देखते हो, तो हमको देखो इंटरनेट में क्या बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है। तो जो भी इंटरनेट में जानकारी हमको मिलती है, उसको हम किस में बनाते हैं, HTML लैंग्वेज में लिखी जाती है। जो भी आपको पास देखने के लिए मिलता है, वो उस प्रकार से लिखा नहीं होता, उसके लिए एक अलग से पेज होता है, उसको अलग से बनाया जाता है और फिर उसको क्या इंटरनेट क्या है, प्रकाशित की पब्लिश किया जाता है। तब हमको वहाँ पास क्या मिलता है, हमको जो इंटरफेस मिलता है देखने के लिए वहाँ पास को मिलता है। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए जो हम वेब पेज बनाते हैं, इसको लिखने के लिए हमें कौन सी भाषा की आवश्यकता होती है, HTML की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसे लिखा किस में जाता है, इससे जैसे हमारे पास जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे नोटपैड होता है, तो हम HTML को नोटपैड में भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कठिन नहीं होती है, बस इसको लिखने का तरीका दूसरा होता है। इसके कई सारे वर्जन हमको देखने को मिलते हैं। और कंप्यूटर देखो हमको और अलग अलग भाषाएं मिलती है, जैसे सी मिलती है, C++ मिलती है, जावा मिलती है, कोबोल, पास्कल, ये भी क्या होती है, कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। लेकिन उनमें जो सबसे सरल भाषा होती है हमारी, कौन सी होती हो, HTML भाषा होती है। ठीक है, और ये HTML में हम क्या करेंगे, वेब पेज को बनाएंगे और फिर उसको हम उसमें देखेंगे कैसे उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सामान्य सी भाषा लिखते हैं, तो उसकी एक अलग से व्याकरण होती है लिखने के लिए। ठीक है, उसको लिखने का एक अलग से तरीका होता है। ठीक है, जैसे हम कोई इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसमें देखते हैं जो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर होता है, उसमें क्या करते हैं, कैपिटल करके लिखते हैं। बाकी चीजें हम क्या करते हैं, फिर इसमें स्मॉल करते हैं। लेकिन इसमें लिखने के लिए कुछ अलग से क्या होता है, टैग होते हैं, इसमें कुछ तत्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको हम टैग के अंदर उन्हें तत्वों में लिखते हैं होकर के। ठीक है, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसमें कुछ क्या होते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं और कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी लिखे जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल में क्या होता है, जिसमें आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर कुछ नहीं लगाना होता है, लेकिन जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट होते हैं उसमें आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो समान जैसे हम अभी MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जब हमको उसको बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है, तो हमको उस कमांड में जाकर के क्लिक करना होता है, तब हमारा क्या होता है, उसमें बोल्ड और इटैलिक अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब हम HTML में क्या करेंगे, कोई वेब पेज बनाते लिखते हैं, तो यदि उसमें आपको क्या करना, बोल्ड करना है, तो आपको उसको बोल्ड के लिए उसमें टैग लिखना होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या होता है, बोल्ड करने के लिए टैग होता है। जैसे आपको कोई चीज यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पास आपको कुछ चीज बोल्ड करना है, तो जैसे आप यहाँ पास लिखते हो कंप्यूटर, कंप्यूटर में लिखा है। ठीक है, जब आप HTML में बनाओगे डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पास कंप्यूटर। अब यदि आपको कंप्यूटर शब्द को बोल्ड करना है, तो आपको इसके पहले एक क्या लगाना पड़ेगा, एक टैग लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये हमारा होता है ओपन टैग होता है, और इसी का एक होता है क्लोज टैग होता है। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा हमको ऐसे करके, क्लोज टैग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्लोज टैग होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा क्लोज होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है ओपनिंग क्लोज होता है, इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो इसमें जो भी आप करोगे, बोल्ड करोगे, इटैलिक करोगे, अंडरलाइन करोगे, कलर लगाओगे, तो सब कुछ आपको लिख करके लगाना होता है। लेकिन अभी जो हम करते थे MS वर्ड में, तो उसमें हम क्या करते थे, उस ऑप्शन में जाकर क्लिक करते थे, तो वो चीज में अप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन HTML में ऐसा नहीं होता। HTML में लिखने के लिए आपको वो सारी चीजें क्या करना पड़ेगा, कोड के रूप में लिखना होता है। ठीक है, और इसमें जो चीज हम लिखते हैं वो क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, तो HTML में बहुत सारे कोड होते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, वेब पेज को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सारे कोड को देखें कैसे लिखना है। इसके टैग देखते हैं, ओपन टैग, क्लोजिंग टैग कौन सा होता है। ठीक, तो HTML क्या होती है, एक वेब पेज को तैयार करने की हमारी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। अब इन तत्व में क्या क्या होते हैं, इन तत्व में हमारी होती है हेडिंग, हेड्स होते हैं। ठीक है, हेड होता है, हेड्स, ठीक, हेड्स को कहते हैं तालिकाएं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में क्या होता है, अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, लिस्ट होती हैं। ठीक, तो लिख लेना, हेड्स लिख लो इसमें तत्व में, हेड्स,
टेबल्स भी होती हैं, टेबल्स, पैराग्राफ भी होता है और लिस्ट्स होती हैं, लिस्ट्स। ठीक, ये चीज हमारी इसमें, ये हमारे क्या, इतने सारे तत्व होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं तत्वों को हम क्या करेंगे, प्रयोग करके HTML को तैयार करें। अब टैग, इनके अलावा तत्व के अलावा इसमें क्या होता है, टैग भी होता है। ठीक है, टैग्स होता है, तो लिखना टैग्स। अब टैग कुछ दूसरा नहीं होता जी, जो आपका ये तत्व होता है, इसी तत्व को क्या कहा जाता है, टैग कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा HTML का पेज होता है उसमें तो विभिन्न जो बहुत सारे तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों को क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। ठीक है, तो लिखना नीचे से, प्रत्येक वेब पेज कई तत्वों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक वेब पेज कई तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तत्व HTML कोड द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये तत्व HTML कोड द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इन तत्वों को टैग कहते हैं, इन तत्वों को टैग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो टैग होता है तो उसको हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे मान लो जो टैग भी होगा तो वो एंगल ब्रैकेट हमारे ये होते हैं, ये जो होता है क्लोज करने की हमारा क्या होता है, एंगल ब्रैकेट होता है। ठीक है, जो भी आपका टैग होगा तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखना नीचे से, टैग को हमेशा एंगल ब्रैकेट में बंद किया जाता है, टैग को हमेशा एंगल ब्रैकेट में बंद किया जाता है। ऐसे, ठीक है, यहां से हमारा ओपन होता है एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे फिर उसको यहाँ से क्या करना पड़ता है, बंद करना होता है। लेकिन इसमें प्रत्येक टैग को क्या करना होता है, बंद करना होता है। ठीक है, तो जितना भी आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखोगे, जितना भी आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग करोगे, सभी चीजों को आपको एंगल ब्रैकेट से क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा इसका क्या होता है, ओपनिंग क्लोज होता है, टैग होता है। तो टैग हमारे दो प्रकार के, एक होता है ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग टैग होता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ओपनिंग टैग। तो लिखना नीचे से थोड़ा सा, सामान्यतः टैग्स जोड़े में उपलब्ध होते हैं, सामान्यतः टैग्स जोड़े में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जो टैग होता है वो हमेशा क्या होता है, जोड़े में उपलब्ध होता है, सिंगल टैग कभी भी नहीं हो सकता। यदि मान लो कोई सिंगल टैग है भी तो जब तक आप उसे क्लोज नहीं करोगे तो वो आपके वेब पेज में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो टैग होगा हमेशा जोड़े में उपलब्ध होता है, जिसमें पहला ओपनिंग टैग और दूसरा कौन सा होता है, क्लोजिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स। ठीक, ये तो जो टैग हमारे होता है हमेशा जोड़े में उपलब्ध होता है, एक होता है ओपनिंग टैग्स और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। ठीक, अब जैसे आप पास हमारा ये HTML का ओपनिंग टैग हो गया, अब यदि इसका हमको क्लोजिंग टैग लिखना हो तो उसके लिए हम जैसे हमारे पास लिखते हैं, ये हमारा होता है HTML का ओपनिंग टैग। अब क्लोज करना है इसको, यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे फिर लिखोगे इसमें HTML। अब ये हमारा क्या होगा, एक टैग होगा, यानी कि ये हमारा जोड़ा कंप्लीट होगा एक का। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ओपनिंग टैग होता है उसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगता है और जो क्लोजिंग टैग उसमें क्या लगेगा, फॉरवर्ड स्लैश। जब तक आप उसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाओगे वह टैग आपका क्लोज नहीं होता है। ठीक है, और प्रत्येक टैग को हमको HTML में क्लोज करना होता है। यदि आप टैग को क्लोज नहीं करोगे तो वो डाटा आपके वेब पेज में दिखाई नहीं देगा।
और इसमें प्रत्येक टैग क्या होता है, जोड़े के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, नीचे लिखना, क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग की तरह ही होता है। क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग की तरह ही होता है, पर यह एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ प्रारंभ होता है। और यह एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ प्रारंभ होता है। ठीक है, तो HTML में हम जो भी डाटा लिखेंगे, जो भी वेब पेज को बनाएंगे, उसे किसे बनाएंगे, हम टैग से बनाएंगे। और टैग हमारे क्या होते हैं, यही जो हमारे एलिमेंट जो तत्व होते हैं, उन्हें तत्व क्या कहा जाता है, टैग्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा HTML होता है वह विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनता है, और उन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, टैग्स कहते हैं। और जो टैग होता है, टैग हमेशा जोड़े में उपलब्ध होता है। इसमें दो टैग होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग्स होता है और एक होता है क्लोजिंग टैग होता है। जो ओपनिंग टैग होगा उस प्रकार से होगा, और जो क्लोजिंग टैग होगा उसमें केवल क्या लग जाता है, फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है, बस हो गया। ठीक है, आता है एट्रीब्यूट्स आता है, तो डालना है हेडिंग एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स में लिखना, एट्रीब्यूट किसी उपयोगकर्ता को, एट्रीब्यूट किसी उपयोगकर्ता को यह बताता है कि, एट्रीब्यूट किसी उपयोगकर्ता को यह बताता है कि किसी वेब ब्राउज़र को किस तरह, किसी वेब ब्राउज़र को किस तरह टैग का उपयोग करना चाहिए। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट रखेगा तो वो हमेशा कौन सा रखता है, जो हमारा ओपनिंग टैग होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पास था ये HTML, ये तो जो एट्रीब्यूट रखेगा तो कौन सा रखेगा, ओपनिंग टैग रखेगा। क्लोजिंग टैग कभी भी एट्रीब्यूट नहीं रखता है। अब एट्रीब्यूट हमारा होगा क्या, जो इसके अंदर आप इनके बीच में जो आप जो डाटा लिखोगे वो हमारा क्या हो जाता है, एट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई टैग क्लोज कर देंगे तो उसके बाद हम वहाँ पास लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा HTML टैग होता है। अब जो भी आप लिखोगे तो यहाँ पास बीच में लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पास एट्रीब्यूट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो एट्रीब्यूट रखता है वो हमेशा ओपनिंग टैग रखता है, क्लोजिंग टैग नहीं रखता है। जब आप यहाँ से क्लोज हो जाएगा, अब आप इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है, तो जो भी लिखने का काम होगा, एट्रीब्यूट होगा, कहाँ रखा जाएगा, ओपनिंग टैग के बाद में रखा जाएगा, क्लोजिंग टैग के बाद में नहीं रखा जाएगा। अब इस एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, वैल्यू होती है। ठीक है, इस एट्रीब्यूट में क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। और इसी एट्रीब्यूट में सेंटर भी अलाइन भी होता है, क्योंकि देखो जब हम कोई डाटा बनाएंगे, कोई पेज बनाएंगे, तो कुछ चीज़ हम क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे, कुछ लेफ्ट में रखेंगे, कुछ राइट में रखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को सेट करेंगे हम किसका प्रयोग करते हैं, एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्योंकि जो हमारी हेडिंग होगी उसको हम बीच में रखेंगे, फिर उसके बाद जो अंदर हेडिंग होगी उसको हम लेफ्ट में रखेंगे, कुछ चीज़ हम उसको राइट में रखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को सेट करने हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। तो HTML लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नोटपैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम नोटपैड में क्या कर सकते हैं, HTML को लिख सकते हैं। ठीक है, तो HTML लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नोटपैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर HTML को टाइप कर सकते हो। लेकिन इसमें यह भी होता है कि जब हम कोई भी HTML पेज लिखेंगे, बनाएंगे, उसमें हमारे पास कम से कम 4 प्रकार के टैग होना आवश्यक है। ठीक है, यदि आपके पास वो 4 टैग नहीं है तो आप उसमें HTML के साथ में कोई भी पेज तैयार नहीं कर सकते हो। कम से कम उसमें आपके पास 4 प्रकार के HTML टैग का होना आवश्यक है। सबसे पहला जो हमारा इसमें टैग होता है वो तो HTML टैग खुद होता है। सबसे पहला हमारा इसमें HTML टैग होता है।
जो दूसरा टैग होता है वो हेड टैग होता है, उसमें जो हेडिंग उसकी लिखी जाएगी। फिर हेड टैग के बाद आता है टाइटल टैग, यानी कि आप उसके कुछ टाइटल भी लिखोगे। और जो चौथा होता है वो हमारा होता है बॉडी टैग होता है, यानी कि आपको एक HTML पेज तैयार करने के लिए, वेब पेज तैयार करने के लिए आपके पास कम से कम ये 4 बेसिक टैग होने आवश्यक हैं। जब आपके पास ये चारों टैग होंगे तभी आप उसमें कोई ना कोई डाटा को तैयार कर सकते हो, वेब पेज बना सकते हो। ठीक है, तो आपको यदि एक HTML फाइल तैयार करनी है तो आपके पास ये सारे 4 टैग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पास HTML टैग में कुछ डाटा अलग आता है, हेड टैग में कुछ डाटा अलग आता है। इनका सब क्राइटेरिया बटा हुआ है कि आप हेड टैग के अंदर क्या लिखोगे, टाइटल में क्या लिखोगे, बॉडी में क्या लिखोगे। ठीक है, अब हेड में क्या लिखोगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट की हेडिंग होगी आप वो चीज लिखोगे। टाइटल में जो आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा उसको डालोगे, और बॉडी में आप जो सारा कुछ लिखोगे वो सारी चीज कहाँ आएगी, बॉडी टैग के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि हम अपने किसी भी पेज के पहले क्या बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, हेडिंग बनाने के बाद उसमें क्या देते हैं, उसमें फिर अलग अलग उसको क्या देते हैं, टाइटल्स देते हैं। ठीक है, और फिर जो सारा चीज डाटा लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो अब यहाँ पास हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा HTML टैग क्या होता है। तो हम नंबर 1 डाले ना, HTML टैग। ये जो HTML टैग होता है, तो किसी HTML का जो प्रारंभिक टैग होता है वह हमारा कौन सा होता है, HTML टैग होता है। क्योंकि जब हम HTML लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम कौन सा लिखते हैं, HTML टैग को ही लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम HTML का सबसे प्रारंभिक टैग भी कहते हैं। ठीक है, और इससे हम कंटेनर टैग भी कहते हैं, क्योंकि सारा काम जो डाटा होगा इन्हीं 2 टैग के अंदर रखा जाता है। तो कंटेनर क्या, जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, कंटेनर होता है। तो इसी HTML टैग के अंदर हम सारा डाटा को रखेंगे। यह कंटेनर टैग है। इसमें जो पहला हमारा कौन सा आता है, वो स्टार्ट टैग आता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, वो इंड टैग होता है। ये ठीक, तो HTML टैग में सबसे पहला टैग कौन सा हो जाएगा, स्टार टैग होगा, और दूसरा कौन सा होता है, इंड टैग। अब जो भी सारे टैग होंगे आपके इन्हीं 2 टैग के अंदर लिखे जाएंगे। ये जो सारे टैग होते हैं सब इस टैग के अंदर लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पास, तो उसे हम लिखेंगे HTML टैग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाता है प्रारूप हो जाता है, उसके अंदर प्रारूप बनाएंगे। ठीक है, अब जो भी आप टैग लिखोगे आप इसके अंदर लिखना स्टार्ट करोगे, और जब आप इसे क्लोज करोगे तो सबसे लास्ट में क्या कर दोगे, इसको यहाँ से क्लोज कर दोगे। ये आपको यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर डाल देंगे HTML टैग, और बीच में जितना भी आपको वेब पेज में लिखना होगा आप उतना सब कुछ लिखोगे। और जब आपका सबसे वेब पेज लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा और जब वेब पेज को क्लोज करना होगा तो सबसे लास्ट में क्या कर दोगे, HTML टैग्स को क्लोज कर दोगे। ठीक है, जितने भी आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी, जितना भी आपको उसमें एट्रीब्यूट लगाना होगा, हेडिंग, टाइटल, बॉडी, सब कहाँ रहेगा, इस HTML टैग के अंदर होता है। इसीलिए कहा जाता है HTML को प्रारंभिक टैग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब HTML लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, उसमें HTML टैग होगा। और इसमें हमें सही ये ध्यान रखना है कि इसको क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाना ही है। यदि आप फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाओगे, आप कितना भी बड़ा डाटा बना लो, आपका डाटा फिर वेब पेज में सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, HTML। अब दूसरा जो टैग हमारा आता है वो कौन सा आता है, हेड टैग आता है। तो दूसरा नंबर लिखना हेड टैग। जो हमारा दूसरा टैग आता है वो आता है हेड टैग। अब जो हेड टैग होता है तो
इसमें एक हेडिंग दी जाती है कि जो हमारे पेज संबंधित है वो किस चीज़ से संबंधित होता है, क्योंकि हेडिंग हम देख के समझ जाते हैं कि जो हम आज पढ़ने वाले हो हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेड टैग में क्या होता है, उसकी हम एक हेडिंग दे देते हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाता है ये जो हमारा वेब पेज होता है वो किस चीज़ से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं उसकी एक हेडिंग देते हैं, तो लिखना इसमें है। ठीक है, तो जो हमारा हेड टैग होता है वह HTML पेज का संपूर्ण जानकारी रखता है जो फाइल होती है। ठीक है, यह HTML टैग के बीच में लिखा जाता है। तो इसमें जो हमारा प्रारूप बनता है लिखने का, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इसमें HTML टैग होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारा हेड टैग आता है। तो HTML के बाद क्या आएगा, हेड टैग आएगा, ये हेड टैग। अब आपको जो भी इसके अंदर लिखना होगा, जो भी टैग आएंगे तो आपके सारे इस टैग के अंदर, तो आपको जो भी लिखना है आप इसके अंदर यहाँ पास लिख दो। ठीक, अब यहाँ पास आपके एक एक टैग क्लोज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन टैग क्लोज होगा, हेड टैग क्लोज होगा। तो हेड टैग के लिए यहाँ पास आप फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे और यहाँ से हेड टैग को क्लोज कर दोगे ये। अब लास्ट में कौन सा लगेगा, HTML टैग लगेगा ये। अब यहाँ से आपका ये HTML टैग क्लोज हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पास भी क्या हुआ, जो हेड टैग आया है वो कहाँ आया है, HTML टैग के अंदर आया है। तो आप जितना भी आप सब कुछ लिखो वो हमेशा कहाँ आएगा, HTML के अंदर आएगा। ठीक है, तो ओपनिंग टैग हमारा कौन सा होता है, HTML टैग होता है, और क्लोजिंग टैग भी कौन सा होता है, HTML टैग होता है। बाकी जितने भी सारे टैग होंगे इन्हीं दो टैग के क्या होते हैं, अंदर आते हैं। ठीक है, इसी दो टैग के क्या होंगे, सारे टैग हमारे अंदर आएंगे। ठीक, अब इसके बाद अगला टैग हमारा आता है टाइटल। ठीक है, तो जो भी पेज का शीर्षक होगा उसको हम हेड टैग के माध्यम से लिखेंगे। यह शीर्षक ब्राउज़र के टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। यह शीर्षक ब्राउज़र के टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। तो कहाँ लिखा जाएगा, हेड टैग के बाद में लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे टैग क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपका टाइटल होगा तो आप यहाँ पास उसको लिख दोगे और फिर यहाँ पास हम सभी को टैग को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यदि यहाँ पास आप टाइटल टैग नहीं लिखोगे तो ब्राउजर के टाइटल बार में फिर वहाँ टाइटल प्रदर्शित नहीं होगा, ये पता फिर नहीं चल पाएगा कि आप जो वेब पेज बना रहे हैं वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो हमको उसमें टाइटल टैग देना आवश्यक होता है। जब टाइटल नहीं दोगे तो वहाँ पास क्या फिर आ जाएगा, वहाँ पास फिर अनटाइटल्ड शो होता है। ठीक है, तो टाइटल टैग कहाँ लिखा जाएगा, हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा, और हेड टैग कहाँ लिखा जाएगा, HTML टैग के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखो सबसे ऊपर HTML होता है, लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ पास कौन क्लोज होगा, HTML क्लोज होगा। फिर उसके बाद जो हेड टैग होता है वो ओपन होता है यहाँ पास, और फिर उसके बाद यहाँ पास हेड टैग क्लोज होगा। यहाँ पास टाइटल टैग ओपन होगा और यहाँ पास टाइटल टैग क्लोज होगा। तो जितने भी आपके टैग यहाँ पास ओपन होंगे उतने ही टैग हमेशा क्या होंगे, क्लोज भी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला आता है बॉडी टैग आता है। तो अगला लिखेगा बॉडी टैग। बॉडी टैग, बॉडी टैग वो हेड टैग के बाद में आएगा। तो सबसे पहले ऊपर तो यही सब चीज इसमें रहेंगी, तो यहाँ पास इसमें दे दो। अब जैसे आप हमको टाइटल देना है कि अभी जो हम अपना वेब पेज बना रहे हैं तो हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट वेब पेज होगा, तो आप उसको एक टाइटल दे दो, माय फर्स्ट वेब पेज।
अब इससे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये क्या होगा, टाइटल होगा, तो टाइटल हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पास पहले क्या करेंगे, टाइटल से क्लोज करेंगे। तो यहाँ पास क्लोज कर दो, ये टाइटल क्लोज हो गया। फिर क्या क्लोज होगा, हेडिंग भी क्लोज हो जाएगी, हेड टैग क्लोज होगा। अब इसके बाद हमारा यहाँ पास कौन सा स्टार्ट होगा, बॉडी टैग स्टार्ट होगा। ये अब आपको यहाँ पास जो भी चीजें लिखनी है, जो भी आप सारा काम लिखोगे, तो वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। जो भी आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ जो भी लिखना होगा, आप इस बॉडी टैग के अंदर लिखोगे। फिर यहां से आपका बॉडी टैग क्लोज होगा, और अब फिर लास्ट में क्या क्लोज हो जाएगा, हमारा HTML टैग क्लोज हो जाएगा। बस ठीक है। तो जो बॉडी टैग होगा वो हेड टैग क्लोज होने के बाद स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन HTML हमारे साथ क्या होगा, वो सबसे लास्ट में ही क्लोज होगा। ठीक है। तो हम HTML का प्रयोग किस लिए करते हैं, वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो HTML का प्रयोग होगा, हम किसी भी वेब पेज को तैयार करने के लिए HTML का प्रयोग करेंगे। यह कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, और इसमें जो भी कुछ लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। जो भी डाटा आप लिखोगे वो सारा चीज कहाँ लिखोगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। और इसमें हमारे प्रारंभिक कितने टैग होते हैं, 4 टैग होते हैं। कम से कम आपके पास ये चारों टैग होंगे तभी आप वेब पेज को लिख सकते हो। सबसे पहला हमारा होता है HTML टैग होता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे हम प्रारंभिक टैग कहते हैं। और हमेशा टैग जो होता है वो जोड़े में उपलब्ध होता है। जोड़ा मतलब यहाँ पास ये देखो, हमारा जो पहला हो जाएगा और ये हमारा क्या होता है, दूसरा हो जाता है ये। तो दोनों हमेशा क्या, जोड़े में, यानी कि हमेशा वो सिंगल कभी भी नहीं होगा। जो भी टैग होगा वो हमेशा जोड़े में उपलब्ध होगा। जो सबसे पहला होता है उसे कहा जाता है ओपनिंग टैग, और जो सबसे लास्ट में होता है उसे क्या कहा जाता है, क्लोजिंग टैग कहा जाता है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों देखने में सेम लगते हैं, बस जो क्लोजिंग टैग होता है वो फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा क्या होता है, अलग होता है उससे, ठीक है। लेकिन ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों क्या होते हैं, सेम देखने में लगते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, HTML टैग, और सबसे लास्ट में क्या होगा, HTML टैग हमारा क्लोजिंग होगा यहाँ पास। फिर दूसरा कौन सा आता है, हेड टैग होता है। ये कहाँ लिखा जाता है, ये HTML टैग के बाद में लिखा जाता है। जो भी आपकी हेडिंग होती है वो कहाँ लिखी जाएगी, हेड टैग के अंदर लिखी जाएगी। हेड टैग का भी एक क्लोजिंग टैग होता है। ये देखिए हमारा ओपनिंग टैग हो जाएगा, और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, इसका क्लोजिंग टैग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है, टाइटल टैग आता है। टाइटल टैग कहाँ लिखा जाता है, वो हेड टैग के बाद में लिखा जाता है। तो टाइटल टैग का भी एक ओपनिंग क्लोज टैग होगा, और उसका भी एक क्या होगा, क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। अब इसमें आपका जो टाइटल होगा, जो भी शीर्षक होता है, तो कहाँ से होता है, वेब पेज के शीर्ष में शो होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो वेब पेज हमारा बनाया गया है वह किससे संबंधित है, ठीक है। सबसे लास्ट हमारा क्या आता है, बॉडी टैग आता है। तो बॉडी टैग कहाँ लिखा जाता है, हेड टैग के बाद में लिखा जाता है। जब यहाँ पास हेड टैग हमारा क्लोज हो जाएगा, उसके बाद बॉडी टैग ओपन होगा, ठीक है। सॉरी ये कहाँ लगेगा, ये हमारा क्लोज में लगेगा, लास्ट पे लगेगा, ठीक है, वहां पास नहीं लगेगा। यहाँ से हमारा ही क्लोज होगा। तो बॉडी टैग के अंदर क्या लिखा है, जो सारा चीज आप लिखोगे, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो उसमें आप बोल्ड करना, इटैलिक करना, जितने पैराग्राफ लिखना, जो भी समझाना है, वो सब कहाँ रहेगा, हमारा बॉडी टैग के अंदर रहता है, ठीक। क्योंकि यहाँ तो हमारा क्या, केवल अभी हेडिंग बनी थी। अब जो भी लिखने का काम होता है वो कहाँ होता है, बॉडी टैग के अंदर होता है। और लास्ट में से क्या करोगे आप, HTML टैग के द्वारा उसे क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो कम से कम आपको HTML लिखने के लिए ये चारों टैग होना आवश्यक है, पता होने चाहिए, ठीक। तो HTML का हम प्रयोग क्यों करते हैं ऋतु, HTML का प्रयोग हम वेब पेज को तैयार करने के लिए करते हैं। और HTML को हम किस में लिखेंगे, नोटपैड में हम HTML को लिखते हैं, ठीक है। तो टैग क्या होते हैं, यही जो हमारे तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों को हम क्या कहा जाता है, टैग कहा जाता है। क्योंकि जो हमारा HTML होता है वही कई तत्वों से मिलकर के बना होता है, और उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं, टैग कहते हैं।